यहाँ के सभी आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों को भी अपील करते हैं कि वे हम में करीब 10,000 आदिवासियों को गोली मारा गया था, उससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन आज तक कोई भी सरकार सीबीआई जांच का कोई आदेश नहीं दिया। वहां बैठक रखी गई थी, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई के आदेश में सीधा गोली मार करके हमारे आवाज को दबा दिए गए। और क्या तेरा सरदार वल्लभ भाई पटेल मुर्दाबाद। देखिए, आज 31 दिसंबर 2024 अभी संध्या वेला में कल आगामी 1 जनवरी को खरसवां सरायकेला जिला में जो हाट मैदान में 1948 को आदिवासियों को जो नरसंहार हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर करीब 10,000 आदिवासियों को गोलियों से मारा गया था। ठीक उसी तरह 2 जनवरी 2006 को उड़ीसा के कलिंगनगर, वहां पर भी टाटा कंपनी के गुंडों के द्वारा 13 आदिवासियों को टुकड़ा टुकड़ा करके फेंका गया था। तो आज ये 1 और 2 तारीख को हम आदिवासी महासभा और भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में हर एक साल जो हम लोग 31 दिसंबर को इन दोनों को हम लोग विरोध स्वरूप पुतला जलाते हैं और काले दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, क्योंकि आदिवासी के साथ टाटा कंपनी भी विरोधी काम करते हैं और आपका तत्कालीन गृह मंत्री भी भारत के आदिवासियों के खिलाफ काम किया था और संविधान विरोधी भी काम किए थे। इसलिए ये दोनों आदिवासी विरोधी और संविधान विरोधी होने के नाते इन दोनों को देशद्रोह और आतंकवादी हम लोग कहते हैं। और हम लोग पूरे 1 और 2 तारीख को हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हम लोग भारत के तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप आदिवासियों के इस जो घायल हुए थे या मरे थे, इस दिन आप लोग 2 दिन कम से कम सादा जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन बिताएं और आदिवासियों को सम्मान देने का काम करेंगे, ताकि हमको ना लगे कि बाहर के लोग आकर मेरे घाव पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। इसलिए सभी झारखंड के निवासियों को अपील करते हैं कि 1 और 2 तारीख को पिकनिक ना मनाएं। पिकनिक मनाएं 1 और 2 छोड़कर, क्योंकि आदिवासी उस दिन शहीद हुए थे, आदिवासियों का खून बहा था। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, काला दिवस मना रहा है। इस काला दिवस को सभी झारखंड में निवासरत यहाँ के सभी आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों को भी अपील करते हैं कि वे हमें सम्मान देने का काम करें। खरसवां में करीब 10,000 आदिवासियों को गोली मारा गया था, उससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन आज तक कोई भी सरकार सीबीआई जांच का कोई आदेश नहीं दिया। मामला यही था कि भारत स्वतंत्र हुए 4.5 महीना ही बीता था और 4.5 महीने के बाद पहला गोलीकांड आदिवासियों के ऊपर हुआ, दूसरा गोलीकांड हैदराबाद में मुसलमानों के ऊपर हुआ। तो इस तरह करके हम आदिवासी जो पहले स्वतंत्र के पहले हम आजाद थे, हमको 1947 के बाद हमको गुलाम बना दिया गया। तो हमारे मुख्य मांग था, जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में यहाँ पर आह्वान किया गया था कि हम भारत देश में नहीं मिलेंगे और हम एक स्वतंत्र मैंने क्या बोला, आजाद रूप में हमको रहना यहाँ हमको चाहते हैं। और हमको यहाँ पर हमको ऐसे ही रहने दिया जाए, आजादी रहने दिया जाए। मेरा जमीन है, मेरा रेवेन्यू है, तो हमें यहाँ पर किसी का अधीन नहीं रहना है। इसलिए यह मांग रखने के लिए वहाँ बैठक रखी गई थी, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई के आदेश में सीधा गोली मार करके हमारे आवाज को दबा दिए गए। और 5वीं अनुसूची को उस दिन के बाद से पूरी तरह से दबाने का काम हुआ है। तो आदिवासी को अपना अधिकार लेने का मौका नहीं मिलता है और हिम्मत नहीं करते हैं। इसलिए आज हम लोग पुनः उस आवाज को बुलंद करने के लिए, उनके जो शहीद हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए यह काला दिवस हम लोग 1 और 2 तारीख को तय किए हैं। मैं कृष्णा हांसदा, भारत आदिवासी पार्टी प्रदेश महासचिव। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आदिवासियों का हत्यारा रतन टाटा मुर्दाबाद, क्या हत्यारा सरदार वल्लभ भाई पटेल मुर्दाबाद।